व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू IND एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? इससे पहले कि तुम लोग कमेंट्स में ये जाके भर दो कि ओहो IND भाई इज बैक, तो हाँ भाई मैं जिंदा हूँ और वापस तो आना ही था। आखिर बोरुटो का चैप्टर 70 जो आया है। अब मैं कहाँ था, क्यों था, किस वजह से गायब था, उसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली बोरुटो के चैप्टर नंबर 70 के कवर पेज पे फीचर्ड है अपने सुट्टेबाजों का राजा यानी कि आमडो। एंड चैप्टर नंबर 70 का नाम होने वाला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, प्रोबेबली रेफरिंग टू ईडा और कवाकी के बचपन के प्यार को। चैप्टर 70 स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर से कंटिन्यू होते हुए शिकामारू जो है वो ईडा को ये ऑफर दे रहा है कि बेब wanna come in? क्या तुम भी कोनोहा को ज्वाइन करना चाहोगी? क्या तुम नारुतो से अपना आधार कार्ड बनवाना चाहोगी? क्या तुम कोनोहा में रहते हुए कवाकी को पटाना नहीं चाहोगी? अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि चिदोरी के बाद यही सबसे बेस्ट वे होगा कवाकी के दिल तक पहुंचने का? अरे बोलो ना। एंड ये सब सुन के वी कैन क्लियरली सी कि ईडा भी हमारी थोड़ी सी तो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सही में बेस्ट होगा कोनोहा के साथ में ही मिल जाना। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोड जो है वो आमडो को लिटरली में अब्यूज करते हुए उसे ये कह रहा है कि ए आमडो, तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद कर देना चाहिए। एंड इमीडिएटली वो शिकामारू की बातों को सुनकर एंड ईडा को ऐसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर उसे ये कह पड़ता है कि ईडा तुम क्या कर रही हो? अरे छोटी बच्ची हो क्या? एंड वहीं पर ईडा ये सब सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उसे कोड जैसे फिसड्डी से ताने सुनने पड़ रहे हैं। एंड उतने में ही तो शिकामारू सरप्राइज वो इमीडिएटली ये नोटिस करता है कि कैसे ईडा की जो लेफ्ट वाली आई है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। और इससे पहले कि शॉट चेंज होता हमें एक और बार ईडा की ही आइस का एक बहुत ही क्लोज अप शॉट दिखाया जाता है, जिसी को देखते हुए शिकामारू इज स्वेटिंग एंड गेटिंग वरीड, ये सोचते हुए कि ईडा आखिर करने क्या वाली है। उसी टाइम पर हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ शिकामारू की लोकेशन पे पहुंच तो चुका है, लेकिन द मोमेंट नारुतो पैनिक करते हुए उस डोर को खोलने के ID पासवर्ड को वहाँ डालता है, he realizes कि ये डोर तो खुलने ही नहीं वाला, क्योंकि उसी टाइम पर शिकामारू कॉन्टैक्ट्स विद नारुतो एंड वो नारुतो को जो कि जस्ट उसी रूम के बाहर ही खड़ा होता है उसे ये बताने लगता है कि कैसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे एनिमी के एक अननोन सीक्रेट टेक्निक से। राइट नाउ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ एकदम डिटेल में बता सकूँ, लेकिन नारुतो जस्ट ट्रस्ट मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अभी बाहर ही रुको बिकॉज यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। एंड क्योंकि नारुतो दया नहीं है, ना ही वो इस पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है और ना ही उसके पास 1,00,000 डिफरेंट रासेंगान्स के फ्लेवर हैं, जैसे अगर वो चाहे तो लिटरली में उस दरवाजे का कुत्ता बना सकता है। लेकिन अरे नहीं, रिमेम्बर गाइज, राइट नाउ वो नारुतो नहीं बल्कि बोरुटो का डैड है। अब बोरुटो की बात चल ही रही है तो हम देखते हैं कि उसी टाइम पर नारुतो के ही पीछे से ही सासके एंड बोरुटो भी वहीं उसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। एंड द मोमेंट बोरुटो नारुतो को देखते हुए डैड चिल्लाता है, सीन कट्स बैक टू शिकामारू, ईडा एंड कोड। ईडा अपनी वही लेफ्ट वाली डोजुत्सु की पावर को यूज करते हुए कोड से ये क्या पड़ती है कि नारुतो जो है वो जस्ट उसी डोर के बाहर ही खड़ा है, लेकिन ताकि नारुतो एंड बाकी सभी को मेरी एबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सके द डोर हैज बीन लॉक्ड आउट। बट वहीं पर दूसरी तरफ शिकामारू इज शॉक्ड कि आखिर ईडा को ये सब बातें कैसे पता चली। लेकिन उसी टाइम पर शिकामारू एक काफी ही ज्यादा शॉक्ड वे में ईडा की ही आइस को दोबारा देखते हुए ये कह पड़ता है
कि डोंट टेल मी, क्या वो एक शेनरिंगानाइज हैं? डैम, इससे हमें पता चलता है कि शेनरिंगान की जो डोजुत्सु एबिलिटी है वो नारुतो यूनिवर्स में तो काफी पहले से ही एग्जिस्ट करते हुए आ रही है। जस्ट हमें यानी कि अपन रीडर्स को उसकी पावर्स एंड एग्जिस्टेंस के बारे में अभी बताया जा रहा है। एंड एट द मोमेंट जब शिकामारु शेनरिंगान को मेंशन करता है उसी टाइम पर वो इनो के माइंड ट्रांसफरिंग जुत्सु के थ्रू आमडो के साथ भी कनेक्टेड था। एट फर्स्ट आमडो हम सबको एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि उसे शेनरिंगान वगैरह के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसी के बाद ही वो शिकामारु को बताने लगता है कि ईडा की जो डोजुत्सु आई है उससे वो प्रेजेंट में होते हुए इवेंट्स को ही नहीं बट ऑन टॉप ऑफ इट पास्ट में हो चुके इवेंट्स को भी वापस जाकर देख सकती है। शिकामारु वहीं पर दूसरी तरफ ये सब सुन के कम्स टू द कंक्लूजन कि सिचुएशन राइट नाउ बहुत ही ज्यादा बुरी है, लेकिन एटलीस्ट वो इनो के जुत्सु के थ्रू जो माइंड में बातें कर रहे हैं उससे वो ईडा की आई परसीव कर नहीं सकती। ईडा इतने में ही बोलने लगती है कि वैसे तो उसे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वन थिंग इज कि मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं है कोनोहा से दुश्मनी मोल लेने के। बट शिकामारु उतने में ही क्या पड़ता है कि शह क्योंकि तुम कोड के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो एंड इवन तुम उसकी हेल्प भी कर रही हो उसके प्लान्स को पूरा करने के लिए, देयर इज नो वे कि हम तुम्हें कोनोहा का एनिमी ना समझे। लेकिन आई वंडर कि इन सब में व्हाट विल बी द स्मार्टेस्ट चॉइस ईडा, कोड या फिर वो विलेज जहाँ पर तुम्हारा प्यारा कवाकी रह रहा है। सीन इतने में ही स्विच बैक हो जाता है अपने कवाकी की तरफ जो कि ऑलरेडी उठ चुका है एंड उसी के साइड में सुमेरे जी भी खड़ी हुई होती हैं। आई एम रियली ग्लैड कि बोरुतो कुन एकदम सेफ हैं, सुमेरे कवाकी से बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन रहा होगा ना, इजंट इट कवाकी? एंड शॉट आता है धीरे से कवाकी के ही हाथ पे फिर से अपीयर हुए हुए कारमा पे एंड उसी को देखते हुए कवाकी क्या पड़ता है कि दैट एफिंग बास्टर्ड आमडो उसने सही में बिना मेरे कंसेंट के ही कारमा को फिर से रिस्टोर कर दिया। लेकिन अनयूजुअल से थोड़ा सा हट के कवाकी उतने में ही सुमेरे से ये एडमिट करता है कि शायद ये उसी के अंदर के डीप डिजायर्स थे जिसी की वजह से कारमा फिर से उसकी बॉडी के थ्रू रीअपियर हुआ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अपने पूरी इस लाइफ में वो एक्चुअली में ग्रेटफुल था इस कारमा को लेके, बिकॉज कवाकी कहता है कि इन दैट मोमेंट अगर मेरा ये कारमा अपीयर नहीं होता तो देन फिर नना दाइमे की शायद उसी टाइम पर डेथ हो जाती है। एंड इसी पूरे सीन में ही इसी चैप्टर के पूरे टाइटल का मीनिंग भी रिवील होता है कि कैसे कवाकी रियलाइजेस की ही एक्चुअली नीड्स कारमा फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। बट इन्हीं सभी बातों के रिप्लाई में सुमेरे भी अपना कंसर्न कवाकी के साथ शेयर करते हुए उससे ये कहने लगती है कि कैसे आमडो कवाकी के कारमा से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है एंड उसके जो रियल इंटेंशंस हैं इस कारमा को लेके वो अभी भी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। सीन इतने में ही अगेन स्विचेस बैक टू द लैब जहाँ पे आमडो दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा है एज कोड वहीं पर अपने क्लॉ मार्क्स को आमडो के शरीर में और डीपर पुश करते हुए आमडो से कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि थिंग्स इतनी स्लो मूव कर रही है। अभी के अभी मैंने कहा अभी के अभी वो कोड बोल जिससे कि मेरी रियल एक्चुअल पावर्स के ऊपर से वो लिमिटर्स हट सके। आमडो इनो के माइंड ट्रांसफरिंग जुत्सु से शिकामारु से हेल्प मांगता है बट शिकामारु जो कि खुद अभी मुसीबत में है वो बस यही कह पाता है कि आमडो जस्ट वेट अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, डोंट वरी कोड तुम्हें जान से नहीं मारेगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है वो लिमिटर्स को हटवाने में। बट आमडो डजंट बिलीव कि वो और ज्यादा दर्द अब सहन कर पाएगा। इतने में ही इसी चैप्टर में ही तीसरी बार ईडा की आइज के ऊपर फोकस किया जाता है एंड ईडा एक काफी डेस्परेट सी वॉइस में कोड से कह पड़ती है कि उसे वापस घर जाने का मन कर रहा है एंड कोड जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है उसी को ही अपनी बात को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए वो सिर्फ ये कहती है कि कवाकी इज कमिंग
एंड गॉड डैम, कोड की इतनी सी एक लाइन सुनते ही फट के 4 से 64 हो जाती है एंड वो और भी ज्यादा रश में आमडू को फोर्स करने लग जाता है उसकी पावर्स के ऊपर से लिमिटर्स को हटवाने को। शिकामारू आमडू से कह पड़ता है कि कवाकी इज जस्ट ऑन हिज वे, सो होल्ड ऑन अ लिटिल बिट मोर। वो शायद कोड एंड ईडा से एक हेड टू हेड फाइट काफी आसानी से ले पाएगा, जस्ट थोड़ा सा और सब्र करो। बट आमडू वहीं पर आर्ग्यू करते हुए ये बोल पड़ता है कि क्या तुम पागल हो, कवाकी यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट हम आमडू की सिर्फ शक्ल देख के ही बता सकते हैं कि वो अपने आप को सबसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर चुका है। लेकिन इतने में ही वह नोट करो कोड अपने उन क्लॉ मार्क्स वाले पोर्टल को समन करता है एंड आमडो को ही उन क्लॉ मार्क्स के अंदर धक्का देते हुए ये कहने लगता है कि वैसे तो मैं आमडो को वहाँ अपने उस अड्डे पे लेके जाना नहीं चाहता था, बट खैर लुक्स लाइक वी विल जस्ट हैव टू कंटिन्यू दिस देयर। ईडा इतने में ही अगेन कोड को रिमाइंड करते हुए ये बोल पड़ती है कि हरी अप, उन्हें इन सब बातों में टाइम वेस्ट किए बगैर इमीडिएटली वापस चले जाना चाहिए बिकॉज कवाकी इज ऑलमोस्ट हियर। शिकामारू ऑन द अदर हैंड जो कि एकदम कम्प्लीटली शॉक हो चुका होता है, वो इमीडिएटली अपने शैडो पोजीशन जुत्सु को यूज करते हुए आमडू को बचाने के लिए ईडा एंड कोड को वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन शैडो पोजीशन के सक्सेसफुल होने के बावजूद भी दोनों ईडा एंड कोड बहुत ही ज्यादा काम लग रहे होते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट कोड तो ये तक कहता है कि अब और क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम सही में मेरे हाथों से इतना बैडली मरना चाहते हो। बट शिकामारू वहीं पर थोड़ा सा और टाइम बाय करने के लिए ईडा को अगेन प्रोवोक करते हुए ये कहने लगता है कि हाँ ईडा कहाँ जा रही हो तुम, कवाकी इज जस्ट हियर, एटलीस्ट तुम उससे मिलके तो जाओ। लेकिन ईडा को ऑलरेडी पता होता है कि शिकामारू यहाँ पर क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है एंड उल्टा वो डेल्टा को जो कि एकदम ईडा के प्यार में डूबी हुई जमीन पे पड़े हुए ब्लश कर रही होती है उसे ही वहाँ समन करते हुए उसे ये बोल पड़ती है कि डेल्टा चान क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं करोगी, एज यू सी मैं थोड़ी सी दिक्कत में हूँ। शिकामारू इमीडिएटली रियलाइजिंग कि ईडा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, वो जैसे ही डेल्टा को देखता है डेल्टा शिकामारू को एक बहुत ही खतरनाक किक मारने की कोशिश करती है। बट शिकामारू ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग दैट अटैक वो इजीली डॉज कर जाता है उस अटैक को। लेकिन उस अटैक को डॉज करने के चक्कर में शिकामारू का शैडो पोजीशन जुत्सु रिलीज हो जाता है, अलाउइंग कोड एंड ईडा टू सक्सेसफुली गो उन क्लॉ मार्क्स के थ्रू। शिकामारू जोर से डेल्टा के ऊपर चिल्ला पड़ता है कि क्या कर रही हो तुम, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ, प्रोबेबली उसे बताते हुए कि उसे शिकामारू की बात को सुनना है। लेकिन एज ईडा प्रोसीड्स टू गो थ्रू दैट पोर्टल वो शिकामारू से ये कह पड़ती है कि इट वॉज ग्लैड मीटिंग यू शिका-चान, थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, गुड बाय फॉर नाउ। कोड भी एट द सेम टाइम जो कि सबसे लास्ट पर्सन होता है वहाँ से जाने में वो जाते जाते शिकामारू की तरफ देखते हुए उसे ये बोल पड़ता है कि शिकामारू नाउ डेट हमारा नाम तुम्हारी एनिमीज की लिस्ट पे आ चुका है, तुम जरूर अपने काउंटर अटैक की प्लानिंग की तैयारी कर भी चुके होगे। लेकिन शिकामारू जस्ट रिप्लाइज बैक की गेट आउट ऑफ हियर एंड जस्ट एज कोड की आइज उस ब्लैक बैंड्स के थ्रू जा रही होती है कवाकी ऑल्सो वहाँ एयर कंडक्ट के थ्रू आते हुए अपीयर्स इन द रूम। लेकिन नाउ इन फ्रंट ऑफ कवाकी अब सिर्फ वो नॉर्मल से ब्लैक बैंड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि कोड एंड ईडा सक्सेसफुली वहाँ से आमडो के साथ एस्केप होने में कामयाब हो चुके हैं। मूविंग ऑन शिकामारू अब कवाकी की तरफ देखते हुए उसे सब बताने लगता है कि अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ एंड वो कवाकी से रिक्वेस्ट करता है कि इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दोज ब्लैक बैंड्स क्या वो अपनी सुकुना हिकुना वाली एबिलिटी को यूज करते हुए उन्हें एकदम कम्प्लीटली श्रिंक कर सकता है ताकि उन्हीं ब्लैक बैंड्स का यूज करते हुए कोड यहाँ कोनोहा में फिर से इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। कवाकी लेकिन वहीं पर शिकामारू को बताने लगता है कि कैसे वो सबसे पहले आमडो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहेगा एंड ही आस्क हिम कि आखिर कहाँ पर है आमडो। लेकिन उतने में ही शिकामारू बोल पड़ता है कि आई ऑल्सो डोंट नो, मे बी वो ऑलरेडी मर भी चुका हो। नाउ एक तरफ जहाँ पर कवाकी एकदम
एकदम शॉक हो चुका होता है शिकामारू की ये सब बातों को सुन के, तो वहीं पर सीन चेंजेस बैक टू कोड का अड्डा। आमड़ो जो है वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ईडा एंड कोड वहाँ उसी के सामने है एंड डायमॉन वहीं उसी के ऊपर खड़े होकर उसे ही बोल रहा है कि ए ओल्ड मैन, लॉन्ग टाइम नो सी। अब आमड़ो डायमॉन को रिकॉग्नाइज कर ही रहा होता है कि उतने में ही कोड अगेन आमड़ो को उठाते हुए उसे पास वाली दीवार से सटाते हुए ये काफी खतरनाक लुक के साथ ये कह पड़ता है कि बस अब तुम और कहीं नहीं भाग सकते, सो जस्ट गिव अप नाउ ओल्ड मैन। आमड़ो एक काफी घबराई हुई वॉइस में बोलता है, तुम्हारे लिमिटर्स के हटने के बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे? आई डोंट बिलीव यू कि तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे। कोड सेज की आमड़ो, मैं ऑलरेडी ही बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, सो तुम्हें मेरी पेशेंस को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे लिमिटर्स को हटा दो वरना। एंड आमड़ो जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज कर चुका होता है कि कोड से बहस करने का अब कोई मतलब नहीं है, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स के ऊपर से सभी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को अभी के अभी इमीडिएटली हटा दूंगा, जस्ट मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मुझे जान से मत मारना। कोड एक काफी डिस्गस्टफुल वे में कहता है कि तुम सही में एक ऐसे इंसान हो जिसने प्राइड नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आमड़ो वहीं पर कहता है कि प्राइड उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पर कोड आमड़ो के और नजदीक आते हुए ये कहता है कि तुम्हारी जुबान शोर बहुत ही ज्यादा चलती है, जस्ट हरी अप एंड डू इट। सडनली पूरे रूम में एकदम पूरा सन्नाटा पड़ जाता। आमड़ो कोड की आंखों में देखते हुए हल्की सी वॉइस में एक कमांड को बोलता है एंड बूम, एज सून एज आमड़ो के मुंह से वो वर्ड्स निकलते हैं, कोड की पूरी बॉडी एक व्हाइट कलर के स्मोक से कवर होने लग जाती है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि उसी स्मोक में से कोड एक काफी बैड एस वे में निकलते हुए आ रहा है एंड यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि कोड की जो लुक है वो अब एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मोर स्पेसिफिकली कोड के जो हेयर है वो अब पहले से और भी ज्यादा स्पाइकियर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा चेंज आया है उसकी आईज में, जो कि अब पहले से भी ज्यादा डिटेल्ड लग रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर सभी लोग इसी ट्रांसफॉर्मेशन को होता हुआ देख शॉक हो चुके होते हैं, तो वहीं पर कोड अपने ही उस व्हाइट कार्मा मार्क को देखते हुए ये बोल पड़ता है कि इट्स नाइस टू फील दिस मच पावर, इट इज रियली नाइस टू फील कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। एंड बूम गाइस, इस महीने का चैप्टर यहीं इसी पॉइंट पर एंड हो जाता है, जहाँ पर इन द लास्ट पैनल कोड आमड़ो को कह रहा है कि सॉरी आमड़ो, तुम्हारा वो वुंड दर्द कर रहा होगा, नहीं आओ मुझे तुम्हें इस दर्द से आजाद करने दो। एंड या अगेन लास्ट पेज पे वही कोड की इसी न्यू बैड एस ट्रांसफॉर्मेशन का एक और पैनल ड्रॉन है। अब कैसी लगी तुम्हें वीडियो? टू बी ऑनेस्ट यार मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया ऐसे चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बनाए, तो यार आई एम जस्ट आउट ऑफ इट। सो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो यार अभी के अभी कमेंट्स में जाके लिख दो वही अपनी परंपरा यार, IND गॉड इज बैक। अब एज ऑफ नाउ मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मेरा खुद का कुछ पक्का नहीं होता यार, बट पॉसिबल है कि ये चैनल अब आगे से एक टीम मैंने बनाई है उन्हीं के साथ ही में कंटिन्यू हो, जिसमें सुपर शिनोबी, लॉस जोरो एंड और भी बहुत सारे लोग हैं। एंड इसी के साथ ही में लेट मी जस्ट टेल यू कि हम लोग और भी ज्यादा कंटेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे अगर चैनल पे रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें शायद कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम एग्जाम एंड पीस।